dear students, welcome back. Myself Neha, and today we will discuss about the lecture 3rd of class 7th chapter 12th of science, and in this we are going to discuss about the sexual reproduction. In the previous videos we have discussed about what is reproduction, their different types and the types of sexual reproduction. And in that, we have also discussed that sexual reproduction involves flowers and the new plants are produced or obtained from the seeds. Now the question arises, how does this process takes place? We know that the reproductive part, the main reproductive part of a plant is a flower. This is a general diagram of a flower. In the class 7th, we have discussed about different parts of a flower. A flower mainly comprises of 4 parts. One is petals, जो colorful leaves होती है, they are known as petals. The green are known as sepals. The male part is termed as stamen and female part is termed as pistil. So here is a flower with us, and these colorful petals are petals, while this, the green portion, is termed as sepals. ये हमने दोनों रिमूव कर दिए हैं. And this is मेल एंड फीमेल पार्ट. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं. वन इज लाइट पिंक एंड अनदर इज डार्क पिंक. लाइट पिंक इसमें बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ अगर हम लाइट पिंक को निकालेंगे तो डार्क पिंक का दिखेगा, और दोनों के स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इफ यू हैव हिबिस्कस विद यू, गुड़हल का अगर फ्लावर है, चाइना रोज जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें स्टेमेंस और पिस्टल्स बहुत क्लियरली नजर आते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन एंड पिस्टल. दिस इज अ स्टेमेन which is a male part of a plant, and this is the filament. इस filament के अंदर येलो कलर का डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर. मीन्स एंथर इज प्रेजेंट इन दिस filament, and this is sorry pollens. I want to say this is anther, और इस एंथर के अंदर pollen होते हैं, and this is filament. And this is pistil, which is the female reproductive part. It is differentiated into 3 parts. One is stigma, another is style, and this is ovary. और अगर हम इस ओवरी को कट करते हैं तो उस ओवरी में हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. दे आर ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स बाद में सीड फॉर्म करते हैं. तो अगर हम इसको ही बहुत अच्छे से देखें कट करके, इसको फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को मैंने दोनों को रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है ये अगर हम इस स्ट्रक्चर को, जो मैंने नीचे इसका ओवरी पोर्शन था उसको खोला है, तो इसमें हमें ये सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एंड दे आर ओव्यूल्स. हमने पढ़ा था कि एक
फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल पार्ट्स दोनों हो सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, या एक ही हो सकता है। तो हम कहते हैं फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड अनदर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेल और फीमेल, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जबकि जो बाइसेक्सुअल होंगे दे हैव द बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट आर मेल एंड फीमेल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल रोज जो हमने अभी देखा, एंड इन द यूनिसेक्सुअल द एग्जाम्पल इज पपाया or cucumber we can say. So how does this anther is get involved with these ovules? ये important है क्योंकि जो हमारे पास मेल गैमीट है वो प्रोड्यूस होता है मेल पार्ट से। अभी हमने पढ़ा स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, और इस स्टेमेन के अंदर एंथर है, और एंथर के अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमीट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, दीज पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमीट्स। Means stamen is responsible to carry the male gametes. This is male reproductive organ. Part or organ. And when we discuss about the pistil, pistil के अंदर ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ओव्यूल्स आर द फीमेल गैमीट्स। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दोनों कहाँ प्रेजेंट है? फ्लावर में। हो सकता है एक ही फ्लावर में हो और हो सकता है अलग अलग फ्लावर में हो। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात होती है जहां पर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमीट। यहां पर जो ये प्लस है इसका मतलब है इट फ्यूजेस विथ, और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन करते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये दोनों कंबाइन करके एक कॉमन सेल बनाते हैं, एंड दिस इज नोन एज जाइगोट। और जो ये जाइगोट है इससे हमारा नया प्लांट बनता है। सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये जाइगोट है ये बाद में एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, जिससे फ्रूट बनेगा, फिर सीड बनेगा, और उस सीड से फिर एक नया प्लांट बनेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो मेल गैमीट है वो तो स्टेमेन में प्रेजेंट है, और जो फीमेल गैमीट है वो आपके पिस्टिल के पास है। तो मेल गैमीट यानी कि पॉलन्स का ट्रांसफर कहाँ तक होना है? ओव्यूल्स तक होना है। पॉलन्स को कहाँ जाना है? ओव्यूल्स के पास जाना है। यानी कि जब हम बात करते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट। इट इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन।
दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमें ये लर्न करना है। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द पॉलन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। नाउ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन क्या था? ट्रांसफर था। पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है। वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन and another is क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्फ का मतलब अपने आप पे और क्रॉस का मतलब किसी दूसरे को। यानी कि यहां पर जो हमारा प्लांट था, उस प्लांट में जो स्टिग्मा था और यहां पर हमारे क्या थे? स्टेमेंस थे। ये कुछ इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया था पीछे डायग्राम में। तो यहां पर अगर हमारे पास पॉलन यहां से मूव करके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए, मीन्स सेम फ्लावर, तो हो गया self pollination. And when this pollen get transferred to any other plant, or flower, then it is termed as cross pollination. और अगर ये pollen यहां से इसके स्टिग्मा पर गया तो it is क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होंगे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स है उसमें सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। मीन्स जब पॉलन अपने ही स्टिग्मा पर गिरा देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और जब पॉलन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरा देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और अब क्या होता है इसके आगे? पॉलिनेशन के बाद हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। अब हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे पिस्टिल का। ये हमारा पिस्टिल है। इस पिस्टिल में यहां पर इसको डबल लेयर बनाते हैं। इस तरह से ये ओव्यूल है, और यहां पर क्या हुआ? ये हमारा पॉलन आया। जब पॉलन इस पे फॉल किया तो इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होना है। अब ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज कैसे होगा? यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बनती जाती है, और ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ से इस तरह से मूव करता हुआ नीचे जाता है, और ऐसे मूव करता करता ये यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? फीमेल गैमेट और मेल गैमेट पास में आ गए। पहले इससे जो पहला डायग्राम था उसमें क्या था? यहां पर गैमेट था और यहां पर फीमेल गैमेट था, और ड्यू टू दिस पोलन ट्यूब
ये गैमेट यहाँ से मूव करता करता कहाँ तक पहुंच गया, फीमेल गैमेट तक. एंड नाउ दिस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस. यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा एंड दे गेट फर्टिलाइज्ड. क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. सो वी कैन डिफाइन फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. और ये फाइनली क्या बन जाते हैं, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है. सो डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज the fusion of male and female gamete is termed as fertilization. And नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज जाइगोट. तो इस फर्टिलाइजेशन से द रिजल्टेंट सेल, जो इस फर्टिलाइजेशन से सेल बना है, द सेल विच फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट. जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. और जब हमारे पास जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, तो जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फ्लावर में. फ्लावर में कौन सा प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन. और क्या बन गया, जाइगोट. और जब जाइगोट ग्रो करता है, ओवरी जब यहाँ पर ग्रो हो जाती है तो बन जाता है फ्रूट. तो फ्रूट हो गया हमारा राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी. और जो ये राइपेंड ओवरी है, इसके सारे के सारे पार्ट्स गिर जाते हैं. फ्लावर से बना फ्रूट, तो फ्रूट के सारे जो पेटल्स है, सेपल्स है, वो सब सेपरेट हो जाते हैं. और जो वो ओव्यूल्स है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स. सीड्स के अंदर, सीड्स क्या है, फाइनली राइपेंड ओव्यूल्स. और ये जो सीड्स है, इसके अंदर क्या होता है, फाइनली इट कंटेन्स एम्ब्रियो. अब यहां पर क्या होगा, दिस सीड कंटेन्स एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जिससे हमारा नया प्लांट बन सकता है. एम्ब्रियो इनटू प्रोटेक्टिव सीड कोट. आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि उसको किसको प्रोटेक्ट करना होता है, एम्ब्रियो को. और ये वही एम्ब्रियो है जिससे हमारा नया प्लांट बनता है. तो हम फाइनली कह सकते हैं जो जाइगोट है, दैट फॉर्म्स embryo. So this is all about the sexual reproduction, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, दो प्लांट्स, दो पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स चाहिए. और जब भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफर होता है एंथर पॉलन का, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन. तो पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद सीड फॉर्मेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है और सीड बनता है. एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the seed dispersal, so that the plants of various types, different types can grow in different regions.